इतने सारे पैसे, इतने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद, इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद, टिकट बुक करने के बाद, अकोमोडेशन बुक कर लेने के बाद मिला क्या? वीज़ा रिजेक्ट। अलामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो, पोर्चुगल में। और इस चैनल पर आप देखते हैं ट्रैवल व्लॉग्स और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे रीजन जिसकी वजह से शेनिगन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारे रीजंस बताने वाली हूँ। तो आप वो रीजंस को समझने के बाद वो गलती मत करना। और मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसा भी बताने वाली हूँ कि कौन सी कंट्रीज है जहां से आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वहां से रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रीजन हो सकता है इनसफिशिएंट एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं शेनिगन वीज़ा, तो उसमें आपको जो चेकलिस्ट दिया जाता है वीएफएस की वेबसाइट पे, उसको आप ध्यान से देखें और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं वो उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। और उनमें जो भी इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट में, वो सब में एक ही जैसी होनी चाहिए। कई बार होता है कि किसी में आपका पासपोर्ट में आपका नेम है, उसमें आपका सरनेम नहीं है किसी और डॉक्यूमेंट में, तो इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और डिस्क्रिपेंसी की वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा हो सकता है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी उतनी नहीं है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, शेनिगन वीज़ा जैसे आपको पता है 90 डेज के लिए होता है, तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। और बेटर होगा कि इससे ज़्यादा है तो, क्योंकि आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद में जब आपका वीज़ा आता है और उसके बाद अगर आप 90 डेज स्टे करने का सोच रहे हैं, तो इसलिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज होती है, उसमें जो एक अमाउंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्चुगल के लिए आपको 30,000 यूरोस का वो कवर करना चाहिए, तो मोस्टली शेनिगन कंट्रीज के लिए यही अमाउंट होता है। तो जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, तो सबसे पहले तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपका पूरा जो ड्यूरेशन है, जितने टाइम के लिए आप स्टे करने वाले हैं शेनिगन कंट्रीज में, उस टाइम के लिए पूरा वैलिड होना चाहिए, यानी कि 90 डेज के लिए वैलिड होना चाहिए। और उसकी जो कवरेज है वो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी शेनिगन कंट्रीज में उसको वैलिड होना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जैसे लाइबिलिटी के लिए भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। इनसफिशिएंट फंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत क्रूशल है आपके वीज़ा को अप्रूव करने के लिए। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए आपके अकाउंट में, और वो अकाउंट आप पहले से ही मेंटेन करके रखें। ऐसा ना हो कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपने वो एक अमाउंट लेकर के किसी से अकाउंट में डाल दिया, बैंक स्टेटमेंट निकाल दिया और वो जाकर के आपने सबमिट कर दिया। उस केस में वो वीज़ा ज़रूर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अकाउंट है वो मेंटेन रहना चाहिए। 3 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उसमें एक अमाउंट रखिए, लाइक 3-4 लाख तो आप रखिए। उसके बाद में आप चाहे तो अपना सैलरी अकाउंट दिखा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी आती रहती है, तो वो अकाउंट ज़्यादा बेटर रहेगा उनको ये देखने के लिए कि जो आप यहाँ पर ट्रैवल करने वाले हैं उसका खर्चा आप अपनी सैलरी से या आपके पास जो ऑलरेडी अकाउंट में बैलेंस है उससे आप उठा सकते हैं। और दूसरा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शन जिसकी वजह से आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। तो अनक्लियर पर्पज़ होने की वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ज़रूर मेंशन करें कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उस कंट्री के बारे में क्या पता है, वहाँ पर करेंसी की क्या चलती है, कल्चर थोड़ा बहुत अगर आपको पता है तो अच्छा रहेगा। और आपके पास एक प्रॉपर आइटनरी होगी तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो इसके लिए आप एक कवर लेटर भी लगा सकते हैं, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी रीज़न, जैसे आपको किसी फैमिली से मिलना है और ट्रैवल करना है, तो आप बता सकते हैं कि मुझे इस प्लेस से इस प्लेस पर जाना है, इतने दिन के लिए मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और ये मैं देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ जो भी। और आप मतलब एक प्रॉपर आइटनरी बना करके उनको दे सकते हैं, तो वो आपका चांस बढ़ाएगा वीज़ा देने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज में देखा जाता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले क्या रही थी। तो अगर आप घूमने का रीजन दे रहे हैं कि मुझे घूमना पसंद है, तो फिर आपने कहाँ कहाँ पहले घूम चुके हो, आप क्या आपने पहले भी शेनिगन कंट्रीज का वीजा लिया है या फिर दुबई या और कंट्रीज का वीजा आप ले चुके हैं। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए।
और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इंडिया से बाहर नहीं है, आप इंडिया में भी है, तो भी आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप प्रॉपर कवर लेटर में लिख सकते हैं कि मुझे घूमना पसंद है और इसलिए मैं ऑलरेडी इस सब सिटीज में जा चुका हूँ और अब मुझे इंडिया से बाहर ट्रैवल करना है और ये मेरा रीजन है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि पोर्चुगल में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपसे मांगा जाता है, पीसीसी सर्टिफिकेट। तो आपकी जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका रिकॉर्ड पता लगता है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आपका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। तो ये आपको सबमिट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको मिलने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप जब वीजा अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं तो काफी पहले से ही इसको 1 मंथ या 2 मंथ पहले से ही पीसीसी को अप्लाई कर दीजिए। अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि अगर आपने पहले से शेंगेन वीजा अप्लाई किया था, आप शेंगेन कंट्रीज में आए थे और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर जो कि लीगल नहीं था, या फिर आपने जो आपका टाइम का स्टे टाइम था वो आपने एक्सीड कर दिया, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके फर्स्ट विजिट में रहा होगा और आप अगर फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रहे कि आप जब आ रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर हो, आप जब एंट्री ले रहे हैं तो एग्जिट भी जरूर करें, तो ये चीज का ध्यान रखें। मिसिंग आइटनरी या फिर आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने वो प्रोवाइड नहीं की है, उस केस में भी वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये मैंने पहले भी मेंशन किया है, लेकिन मैं आपको और क्लियरली बता दूं कि जब भी आप शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर आइटनरी दें कि आप किस डेट से किस डेट तक जाने वाले हैं, कितने दिन के लिए रहने वाले हैं, कौन से होटल में या एयरबीएनबी में आप रुकने वाले हैं। तो उसकी बुकिंग्स आपको लगाना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप पे करके ये बुकिंग्स ले, आपको डमी टिकट भी मिल जाती है ट्रैवल के लिए भी और अकोमोडेशन के लिए भी। आप booking.com जैसे साइट पर आप वहां से ले सकते हैं बुक करके, और बाद में आप चाहे तो उसको कैंसिल करके न्यू बुकिंग भी कर सकते हैं। लास्ट रीजन है एजेंट से बच कर रहिए। अगर आप एजेंट के थ्रू अपना शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आप उनको पूरी तरीके से अपना अथॉरिटी ना दें, अगर वो आपकी एप्लीकेशन बना रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप जरूर उसको रीचेक करें, क्योंकि कई बार होता है कि एजेंट्स को बहुत सारे एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है तो वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं और उनकी मिस्टेक की वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि वो जो डेट मेंशन कर रहे हैं, वो जो आइटनरी दे रहे हैं, वो सब एक सीक्वेंस में हो। ऐसा ना हो कि आपने वीजा अप्लाई करना है किसी और डेट के लिए, अकोमोडेशन लगा दिया आपने उससे पहले के डेट की, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो भी उस चीज का ध्यान रखें। वीडियो के लास्ट में जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कौन सी कंट्री से वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्री से वीजा आपको बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए क्योंकि रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको रीजंस बताए और टिप्स दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।